इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच अब ईरान ने हमला बोला है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। उसने नसरल्लाह की मौत का बदला लेकर खलबली मचा दी है। उसे लग रहा है कि उसने बदला लिया है, लेकिन उसने अपनी तबाही, अपनी बर्बादी को दावत दी। अब इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा, और जब वो हमला करेगा फिर देखेगी दुनिया ईरान की तबाही को। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। ये युद्ध मात्र 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसका मतलब है विनाश। क्योंकि युद्ध करने पर लोगों की जान जाती है, संसाधनों का अपव्यय होता है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। वह सदैव अपने पीछे दुख भरी यादें छोड़कर चला जाता है। युद्ध से किसी माँ का बेटा उससे बिछड़ जाता है, किसी बहन का भाई उससे बिछड़ जाता है। कोई स्त्री अपने पति को खो देती है, कोई बेटी अपने पिता को खो देती है। इस तरह युद्ध केवल जान लेता है। इसके अलावा युद्ध से संपत्ति भी नष्ट होती है। इस तरह के नुकसानों से विकास की गति प्रभावित होती है। इसके विपरीत यदि सब जगह शांति हो, लोग आपस में नहीं लड़े, देशों में आपस में युद्ध नहीं हो, तो विकास होता है। जब लोग आपस में नहीं लड़ते तो वह मिलकर काम करते हैं। जब 2 देश आपस में नहीं लड़ते तो वह मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर शांति स्थापित की जाती है, और शांति स्थापित होने पर वह विकास के कार्यों पर ध्यान देती है। इसलिए युद्ध हमेशा विनाश का कारण होता है और शांति हमेशा विकास का कारण। इजराइल और ईरान आमने सामने से मिसाइलें दागने लगी हैं। क्या लेबनान, ईरान और क्या इजराइल सभी एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल ने कहां हमला? तेल अवीव, रिशोन लेजियन, नबाती, होरा, दिमोना, बेरशेवा, होद हशरोन। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के मिसाइल हमले के तुरंत बाद यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान पीएम नेतन्याहू ने कहा, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान के हमले को विफल कर दिया है, जो दुनिया में सबसे एडवांस है। उन्होंने अमेरिका को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने ये भी याद दिलाया कि वह अपने स्थापित नियम, जो कोई हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे, पर कायम रहेंगे। ईरान के शासक हमारी खुद की रक्षा करने की दृढ़ता और अपने दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हमारी ताकत को नहीं समझता है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, लेकिन समझ जाएंगे कि वो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। आईडीएफ प्रवक्ता ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इस हमले के चलते ईरान को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं हाई लेवल पर तैयार है। हमारे ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लान तैयार है। हम इजराइल की सरकार के निर्देश के मुताबिक जवाब देंगे। सरकार जहां भी, जब भी और जैसे भी चुनेगी, हम तभी ईरान को जवाब देंगे। कौन कितना ताकतवर? ईरान 3,50,000 रिजर्व फोर्स, इजराइल 4,65,000 रिजर्व फोर्स, 996 टैंक ईरान, 1370 टैंक इजराइल, 775 मोबाइल रॉकेट प्रोटेक्टर इजराइल, 150 मोबाइल रॉकेट प्रोटेक्टर, 186 लड़ाकू विमान ईरान, 241 लड़ाकू विमान इजराइल, 19 पनडुब्बी ईरान, 5 पनडुब्बी इजराइल, 129 हेलीकॉप्टर ईरान, 140 हेलीकॉप्टर इजराइल। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। हो सकता है कि ईरान की सत्ता की सनक की कीमत ईरानी लोगों को चुकानी पड़े, लेकिन इजराइल अब तो चुप नहीं बैठेगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।